हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नई सीरीज जिसमें हम करेंगे हिंदी के 20 PYQ। ये क्लास इम्पोर्टेंट होगी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स दोनों के लिए। आज का हमारी क्लास का फर्स्ट टॉपिक होगा संज्ञा। अब आप सभी को पता है कि DSSB में पेपर 1 में आपकी जो हिंदी है वो 20 मार्क्स की आती है। आपकी 20 मार्क्स की प्रिपरेशन करवाऊंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है संज्ञा, हमारे 20 मार्क्स में 1 से 2 क्वेश्चन हमें संज्ञा में से देखने को मिलते हैं, क्योंकि 20 में से 6 to 7 मार्क्स की हमारी ग्रामर आती है। ग्रामर में से हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा भी है। आपको वीडियो को कैसे देखना है, जब भी मैं क्वेश्चन रीड करूं आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। सो ये क्लास इम्पोर्टेंट होगी हमारी DSSB, NVS, KVS और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। आज की सीरीज में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और उनको एक्सप्लेन भी करूंगी, जिससे आप अपने एग्जाम में 20 में से 20 मार्क्स लाने की प्रिपरेशन कर पाऊँ। आई होप मैं आपके 20 में से 20 मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू चाहते हो या फिर नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। हमें नहीं को भी देखना है। ऑप्शन ए खारापन, ऑप्शन बी ग्राम्य, ऑप्शन सी तेजस्विता या ऑप्शन डी चिकनाई। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खारापन, तेजस्विता और चिकनाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि जो ग्राम्य है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप अब आपको भाववाचक संज्ञा में कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही हम 20 में से 20 मार्क्स की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। अगेन नहीं है वो पूछा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑप्शन ए बूढ़ा, ऑप्शन बी फैलाव, ऑप्शन सी परिष्कार या ऑप्शन डी प्रयोग। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्द में बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि फैलाव, परिष्कार, प्रयोग भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा होता है। अगर बूढ़ा की जगह पर बुढ़ापा होता तो ये हमारा राइट ऑप्शन होता। भाववाचक संज्ञा अगेन मैंने आपको बता दिया है, अब इसको बताने की दोबारा नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अगेन नहीं है वो बताना है। ये DSSB का आपका PYQ भी है, आप देख सकते हो। सो ऑप्शन नंबर ए मिठास, बी चालाक, सी राष्ट्रीय या डी सरलता। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चालाक। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चालाक नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा में स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता है। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, जैसे मोह, लाभ, लालच, आनंद, पढ़ाई, लिखाई, वीरता, धैर्य, गुस्सा, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि। हम इनकी गणना नहीं कर सकते, वो भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे भाववाचक के थे, जो कि हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक पर कर लिए हैं। इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऑप्शन नंबर ए आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस काफी पूछता है DSSB में कि ये कौन सी संज्ञा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भाववाचक, ये कोई भाव भी नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक, ये कोई मटेरियल भी नहीं है। सो हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। तो भीड़ क्या है? समूहवाचक। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। दिया गया भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? वस्तुओं का समूह, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज इत्यादि। व्यक्तियों का समूह, सभा, मित्र, संघ, परिवार, झुंड, भीड़, गुच्छा इत्यादि। ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का है? ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए गड्डी, बी अच्छाई, सी गुलाम, डी गेहूं। ये क्वेश्चन आपके DSSB PRT का है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गड्डी। अभी मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए, समूह का बोध होना चाहिए। जैसे कि वस्तुओं का समूह में क्या होगा? ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज इत्यादि। अगर व्यक्तियों का समूह है तो सभा, संघ, परिवार, झुंड, कक्षा इत्यादि होगा। तो इसी अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्द में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। देखो भाववाचक से DSSB कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऐसे हम एनालाइज करते हुए चलेंगे कि DSSB अगर संज्ञा की बात करे तो संज्ञा के टॉपिक में से वो मोस्टली किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि उसने भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन पूछे हैं और समूहवाचक संज्ञा से क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमें भाववाचक को बिल्कुल अच्छे से करना है और आई होप मैंने इसकी डिफाइन भी आपको बता दी है। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाववाचक संज्ञा क्या होगी अगेन? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, थकावट, मित्रता, मोटापा, सत्य, क्रोध आदि। सो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सत्य। सत्य क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता का विस्तार है। अब हमें कर्ता बताना है कि मेरी माँ खाना बना रही है। अब इसमें कर्ता कौन है? मेरी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरी। मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता का विस्तार मेरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका KVS PRT में पूछा गया है। निम्नलिखित शब्द की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है? शब्द सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ट। सो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। शब्द सुंदरता ये क्या है? संज्ञा। अपनाया ये क्या है? क्रिया। आप क्या है? सर्वनाम। और उष्ण क्या है? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या फिर समूहवाचक है। तो रहीम क्या है? किसी का नाम है तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। रहीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस शब्द में किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोहन, मोहन, गंगा, काशी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक। कुंज शब्द का अर्थ झाड़ियों, लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान है। तो यह होगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए विशेषण, बी क्रिया, सी सर्वनाम या डी संज्ञा। ये क्वेश्चन आपका KVS TGT में आया है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संज्ञा। अब बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञाओं के आधार पर होता है। संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें परिवर्तन हो सके। विकारी शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है,
यहाँ लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। सो ये थी क्वेश्चन नंबर 15 की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। आप देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। इस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मीठा, नम्रता, लंबाई इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है, जैसे आग में गर्मी, पानी में शीतलता। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। सो ये थी क्वेश्चन नंबर 16 की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष, विशेला, पितृ, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रातिक। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त विकल्पों में प्रांतिक संज्ञा विशेषण जोड़ी का सही युग्म नहीं है, क्योंकि प्रांत का विशेषण शब्द प्रांतीय होता है। सो प्रांत की जगह पर क्या आता? प्रांतीय। अब आप देख सकते हो कि किस टाइप के ऑप्शंस आपके एनवीएस और DSSS भी डालता है कि जिससे बच्चे कंफ्यूज हो और वो अपने राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अगेन भाववाचक का है, तो इसको अभी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? यह क्वेश्चन KVS TGT सोशल स्टडीज में पूछा गया है। संबंध कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक या अपादान कारक। सो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। संज्ञा के संबोधन कारक से किसी को पुकारने का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 DSSS पे TGT में क्वेश्चन पूछा गया है। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है गहराई, गहराना, गहराई, गहरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में जो गहराई है ये इसका राइट आंसर। बट अब अगर किसी बच्चे को इसकी वर्तनी नहीं पता होगी तो वो ए और सी में कंफ्यूज हो सकता है। साथ में आपको क्या करना है, वर्तनी को भी ध्यान से देखते हुए चलना है। इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरा। क्वेश्चन नंबर 23 जिस संज्ञा से पदार्थों में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अगेन ये तो हमने इतनी बार कर लिया है, ये तो अब DSSS और KVS का लगता है फेवरेट क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा। अब आप देख सकते हो कि संज्ञा के टॉपिक में से भाववाचक संज्ञा पर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें ऐसे ही एनालाइज करते हुए चलना है जिससे हम अपने एग्जाम में 20 में से 20 मार्क्स ले पाए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये मेरी न्यू सीरीज़ कैसी लगी। अगर आप इसको कंटिन्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देवता शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। देखो व्यक्तिवाचक है नहीं, एक व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई मटेरियल भी नहीं है और कोई जाति भी नहीं है, तो इसमें क्या है? भाववाचक। देवता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, दशा, गुण तथा कार्य का बोध करने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे शैशव, यौवन, लाभ, क्रोध आदि। क्वेश्चन नंबर 25 आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द है। देखो ये क्वेश्चन आपका DSSS में पूछा गया है। सो घबराना का देखो अब तो आप इजीली बता सकते हो कि घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होती। अब आप इजीली बता सकते हो कि घबराना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घबराहट। अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द घबराहट है। घबराना क्रियापद है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और उसी के साथ में मुझे कमेंट में भी बताना कि आपके जितने हमने टोटल क्वेश्चंस किए हैं उसमें से आपके कितने राइट क्वेश्चंस थे। आपकी संज्ञा का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, मुझे कमेंट में बताना। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।